हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। हम लोग डिस्कस करें 2023 का सेट पेपर एजेड। इससे पहले 2023 के सारे सेट पेपर हमने डिस्कस कर लिए हैं। प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी 2023 की, ऐसी 2022 की भी प्लेलिस्ट अलग बना दी है, 23 की भी, 24 की भी, 25 की भी, और आगे वाले पेपर भी हम लोग बनाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ जाएगा। प्लेलिस्ट में जाकर इसे चेक कर सकते हैं आप, है ना। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वक्र एक, ठीक है, पर उस बिंदु को ज्ञात करना है जिस पर स्पर्शरेखा इतनी है। कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसान सी बात है। लेकिन ये क्वेश्चन आपको बहुत कुछ सिखाएगा, पता है। हालांकि ये 2024, 25, 26 के सिलेबस में स्पर्शरेखा ऊपर जो टॉपिक्स है वो हमारे कोर्स में नहीं है, लेकिन फिर भी क्वेश्चन हमारा मिल जाता है। चलिए आइए डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन आपको बहुत कुछ सिखा के जाएगा। है तो आसान, लेकिन सिखाएगा आपको बहुत कुछ, ठीक है, बहुत कुछ सिखाएगा। देखते हैं कितना सिखा देगा। ओके, क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है वक्र हम आपको दे रहे हैं, ठीक है, उस पर क्या करना है आपको? बिंदु निकालना है, ठीक है। निकाल लेंगे बिंदु। वो कह रहा है कि जो बिंदु निकालेंगे ना, उस बिंदु पर ही क्या होनी चाहिए? स्पर्शरेखा ये होनी चाहिए। यानी जो बिंदु हमें चाहिए वक्र पर जो बिंदु हमें चाहिए, उस बिंदु पर ही ये वाली स्पर्शरेखा आपको दिखनी चाहिए। बात समझ में आ रही है आपके? अगर समझ में आ गई तो बहुत अच्छी बात है। ये तो समीकरण 1 हो जाएगी हमारे पास। अब निकालेंगे स्पर्शरेखा। स्पर्शरेखा y बराबर कितना है? x माइनस के 11। कोई दिक्कत नहीं है, ये हो गए 2। अब आप सोचिए, हम थोड़ा रफली काम करके देखते हैं और उम्मीद करते हैं कि आपकी समझ में बात आ भी जानी चाहिए। मान लेते हैं हमारे पास जो वक्र बनेगा कुछ इस तरीके से, हम ले लेते हैं इसको। ऐसा कुछ हमारे पास वक्र बन गया है, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्वेश्चन ने ये कहा है कि जो वक्र है ना, उस पर हमें वो वाला बिंदु ज्ञात करना है जिस पर स्पर्शरेखा भी आनी चाहिए। तो मान लेते हैं एक ये हमारी टच लाइन निकल गई, ठीक है। तो ये बिंदु जो है ना, ये वाला बिंदु, ये बिंदु ज्ञात करना है हमें। यानी कि स्पर्शरेखा पर भी ये बिंदु दिखाई देना चाहिए और वक्र पर भी ये बिंदु दिखाई देना चाहिए। तो ये बिंदु क्या होना चाहिए? दोनों के बीच में उभयनिष्ठ, कॉमन होना चाहिए। हो सकता है हमारी स्पर्शरेखा ऐसे टच करती हुई जा रही हो, तो यहाँ पर भी दिखाई देगा और यहाँ पर भी दिखाई देगा, वक्र पर भी और स्पर्शरेखा पर भी ये पॉइंट। तो हमें 2 पॉइंट मिल जाएंगे। बात समझ में आ रही है आपके? तो इस तरीके से हमें ये वाले पॉइंट फाइंड करने हैं। तो इस पॉइंट कैसे फाइंड करेंगे, आइए हम लोग करते हैं डिस्कस। तो हम क्या करेंगे, हम देखेंगे इस वाले जो वक्र है, इस वक्र पर जो स्पर्शरेखा निकाली जाती है उसकी प्रवणता कैसे ज्ञात करते हैं। तो डिफरेंशियल करेंगे, अवकलन करेंगे 1 का। कर दीजिए, dy/dx 3x² - 11। जो है आपने ये अवकलन करा है ना, जो आपने ये अवकलन करा है, पता क्या है? ये स्पर्शरेखा की प्रवणता कहलाती है। स्पर्शरेखा की प्रवणता। अब प्रवणता स्पर्शरेखा की मिल गई है, लेकिन हमारे पास तो पहले से स्पर्शरेखा है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये आपकी स्पर्शरेखा की प्रवणता है तो वो प्रवणता इस वाली स्पर्शरेखा के बराबर होनी चाहिए ना, क्योंकि दोनों को एक ही पॉइंट पर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं ना। अच्छा, अब समझ बात आई कि इस स्पर्शरेखा की जो प्रवणता होगी एक्चुअली में वो ये वाली होगी। ओके, अब इतनी बात समझ में आ गई है तो अब आप कर सकते हैं। यानी कहने का मतलब क्या है, स्पर्श रेखा की प्रवणता जो है वो कितनी है? वो ये है 3x² - 11। ओके, लेकिन हमारे पास तो पहले से स्पर्शरेखा है। स्पर्शरेखा हमारे पास, उसकी प्रवणता खुद अपने पास होती है ना। आपको पता होगा कि एक रेखा की समीकरण होती थी y बराबर mx + c। याद आ रही है कुछ? तो इसकी प्रवणता कितनी है? m। यहाँ पर भी तो y बराबर mx + c वाली फॉर्म है। x गुणा में कितना दे रखा है? 1। इसकी प्रवणता, स्पर्शरेखा की प्रवणता कितनी है? 1 है भाई। यानी कि इसकी प्रवणता हमारे पास 1 है, जबकि हमसे बात कर रहा है वो इसकी प्रवणता की। ओके, ये चला जाएगा इधर, तो ये 11 + 1 12 हो जाएंगे। 3x², 3 1 जा, 3 से कर 1 जा, और 3 से काटें 3 4 जा, तो 4 बराबर हो जाएगा x²। अब x का मान कितना बन सकता है? x² बराबर 4, यानी कि x बराबर √4 ± x बराबर ±2। अब बात समझने की कोशिश करेंगे। ये हमारा बिंदु आ चुका है, तो हम लेते हैं x बराबर 1 पर, सॉरी x बराबर 2 पर, x बराबर 2 पर बात करते हैं पहले। तो पहले हम बात करेंगे वक्र में। वक्र 1 में x बराबर 2 रखने पर, जैसे वक्र के अंदर हम 2 रखेंगे तो वक्र था y बराबर स्टार्ट। y बराबर देखो ये रहा ना, y 2 की पावर 3 का मतलब 8 हो जाएगा, और ये 22 हो जाएगा, और ये प्लस का 5 हो जाएगा। यानी कि 8 - 22 प्लस का 5, तो y बराबर कितना बनेगा? 13 हो जाएंगे। ये 13 में से निकालेंगे 22, तो कितने बचेंगे? -9। यानी कि बिंदु जो मिला आपको वक्र पर बिंदु जो मिला वो मिला कितना? 2, -9।
अब ये जो बिंदु है ना भाई, ये ही बिंदु कहाँ होना चाहिए, स्पर्श रेखा पर होना चाहिए। स्पर्श रेखा में x बराबर 2 रखने पर, ठीक रखिए। अब जरा स्पर्श रेखा थी y बराबर था x माइनस 11 था क्या, हाँ कहेंगे ये रहा है ना, y बराबर x माइनस 11, तो ये हो जाएगा 2 माइनस 11, तो y बराबर कितना हो जाएगा माइनस के 9, यानी कि यहाँ बिंदु क्या मिला जिस पर हमारी स्पर्श रेखा है, वो बिंदु मिला हमें 2 कोमा माइनस के 9। ओके, देखो यहाँ एक बात तो सीखने मिली ना आपको, क्या सीखने मिली कि ये जो पॉइंट आपने फाइंड आउट किया है x बराबर 2 पर वक्र भी वही पॉइंट देता है, x बराबर 2 पर स्पर्श रेखा भी वही पॉइंट दे रही है, इसका मतलब दोनों एक जगह हैं। ये तो बात समझ में आई। अब दूसरी बात जो हमें सीखने के लिए मिलने वाली है, -2 पर हम लोग बात करेंगे। अब बात करते हैं वक्र 1 में, ये वक्र में लगा दो खाली, x बराबर -2 रखने पर, रखिए ज़रा, तो y बराबर हो जाएगा -2 की पावर 3 हो जाएगा, माइनस के या प्लस के बनेंगे, देखो हाँ, तो 11 दूनी 22, प्लस के 22 हो जाएंगे ना, डायरेक्ट लिख देता हूँ अब तो, जब देख ही लिया है तो प्लस के 22 और प्लस के 5 हो जाएंगे, तो y बराबर हो जाएगा -8, ये हो जाएगा +27, यानी कि y का मान निकल कर आ जाएगा 19। बिंदु जो बनेगा वक्र पर, जो बिंदु होगा वक्र बिंदु होगा -2 कोमा +19। ठीक है, हम बात करते हैं स्पर्श रेखा पर क्या होगा। स्पर्श रेखा में x बराबर -2 रखने पर, देखिए y बराबर x माइनस 11 था शायद, है ना, ये है y बराबर x माइनस 11, x का मान रखेंगे -2 माइनस 11, तो y बराबर कितना हो जाएगा -13। बिंदु क्या मिलेगा स्पर्श रेखा पर, जो बिंदु मिलेगा x का -2 रखा होगा, लेकिन y का मान -13 रख रखा होगा। ये देखिए यहाँ का बिंदु यहाँ का बिंदु कैसे आ गए, अलग अलग नहीं आ गए, इसका मतलब वक्र में जो बिंदु मिलेगा x बराबर -2 पर, स्पर्श रेखा में जो मिलेगा x बराबर -2 पर, वो दोनों अलग अलग होंगे, ये दोनों एक जगह नहीं आए, इसका मतलब ये पॉइंट हमारा नहीं लिया जा सकता। तो पॉइंट कौन सा लिया जाएगा हमारा, ये वाला लिया जाएगा, तो हम लिख देंगे लास्ट में अतः अभीष्ट, अभीष्ट का मतलब रिक्वायर्ड, जिसको क्वेश्चन ने बोला है, अभीष्ट बिंदु जो क्वेश्चन को चाहिए, वो बिंदु कौन सा है, x का मान 2 था, y का मान -9 था, है ना, ये तो था x बराबर 2 -9। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा। हम लोग मिलते हैं नए क्वेश्चन के साथ।